दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? नहीं भाई, मैं खुश रहना तो चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड करती हैं। अब तो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल काम लगता है। ये बात तो सही है कि ज़िंदगी जीना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लाइफ में हमेशा वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। हमें कभी कभी ऐसी भयानक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो हमें एक बहुत गहरा दर्द दे जाता है, और ये इमोशनल पेन किसी फिजिकल पेन से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ हमें दे सकता है। जैसे कि किसी खास इंसान से ब्रेकअप हो जाना, या उस घर में रहना जहां अपने ही अपनों के दुश्मन हो, या अपने कलर, वेट और हाइट के कारण दूसरों के भद्दे कमेंट सुनना, या फिर किसी जॉब और बिजनेस में फेल हो जाना। दुखी और निराश हो जाना तो नॉर्मल है, इससे आपका हार्ट भी हेल्थी रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दर्द को ज़िंदगी भर ढोते रहोगे। हमेशा एक दर्द में तड़पना, किसी से नफरत करते रहना, क्या ये आपको किसी भी एंगल से फ़ायदा पहुंचा सकता है? इससे लाख गुना अच्छा है आप अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो और ज़िंदगी में दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये होगा कैसे? तो इसके लिए मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो वाकई में आपके दर्द को आपकी ताकत बना देगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ को देखने का नज़रिया बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 5 ways to transform your emotional pain into enlightenment। नंबर 1, रियलाइज़ करना। दर्द हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसे हम नकार नहीं सकते, और दर्द को ख़त्म करने के लिए आपको ये बात रियलाइज़ करना बेहद ज़रूरी है। इस दुनिया में सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, भले ही वो कितना भी खुश क्यों ना हो, और एक नॉर्मल लाइफ ऐसी ही होती है। एक बार अपने चारों तरफ देखिए, लोगों के पास कितना ज़्यादा दर्द है। कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी को चोट लगी है, कोई हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हो सकता है कि आपका दर्द इन लोगों के आगे कुछ भी ना हो। नंबर 2 जो है उस पर फोकस करना। भले ही आप आज अपनी लाइफ में सबसे लो लेवल पे हो, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर है। चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। आप भले ही सब कुछ खो दिए हो, पैसा, नौकरी, प्यार, सब कुछ, लेकिन फिर भी आपके पास वो हवा है जिससे आप आज भी सांस ले सकते हो। अभी भी आपके पास वो भोजन है जिसके बिना लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए दर्द और तकलीफ़ों पे फोकस मत करिए, जो आपके पास है उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद कहिए। नंबर 3, पॉजिटिव लोगों से मिलिए। अगर आपके दर्द की वजह कोई इंसान है तो उसे अवॉइड करना कोई बुरी बात नहीं है। किसी को अवॉइड करने का मतलब ये नहीं कि आप उससे नफरत करते हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि आप अपनी नफरत कम करना चाहते हैं। इसलिए ये श्योर करिए कि आप सिर्फ पॉजिटिव लोगों से ही बात करते हैं और मिलते हैं, कम से कम तब तक जब तक आप अपने दर्द को भूल नहीं जाते। पॉजिटिव लोग आपके जख्म को भर सकते हैं। वो आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स, कोई काउंसलर या कोई साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है। नंबर 4, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना। कुछ प्रॉब्लम्स और पेन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि जिस पर्सन को हम पसंद करें, ज़रूरी नहीं कि वो भी हमें पसंद करे। ऐसी प्रॉब्लम्स भूल जाने के लिए ही होती हैं, लेकिन कुछ पेन ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, ये वाकई में काफ़ी पेनफुल है, लेकिन आप ऐसा होते हुए कब तक देख पाएंगे? इसलिए आपको एक क्लियर सॉल्यूशन की ज़रूरत है, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। नंबर 5, पेन से सीखिए। दोस्तों, दर्द सिर्फ रोने और चिल्लाने के लिए ही नहीं होता। कुछ दिन तक दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन ज़्यादा समय तक उसे लेकर दुखी रहना बिल्कुल गलत है। दुखी रहने से ज़्यादा ज़रूरी है इस दर्द से कुछ सीखना, ताकि आप एक बेटर पर्सन बन सके।
यही दर्द है जो आपको और मजबूत बना सकता है, आपको मुश्किलों से लड़ने के लिए और काबिल बना सकता है। अगर किसी को एक बार कोविड-19 भी हो जाए तो ठीक होने के बाद वो दोबारा उस बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम और मजबूत हो जाता है। बिल्कुल यही हाल हमारी लाइफ में है। आप जो भी दर्द महसूस कर रहे हैं वो आपको कमज़ोर नहीं बल्कि आने वाली प्रॉब्लम से लड़ने के लिए और मजबूत कर रहा है। आप जिस चीज़ या इंसान के लिए इतने दुखी हैं तो ज़रा एक बार खुद को उस चीज़ के बिना इमेजिन करिए। क्या उसके बिना नेचर आपको सांस लेने के लिए हवा नहीं देगा? क्या उसके बिना आपके पेरेंट्स आपसे पहले की तरह प्यार नहीं करेंगे? क्या आप उस इंसान के बिना ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे? मुझे पता है कि आप सबका जवाब यही है कि उस चीज़ के बिना भी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए आज ही अपने इस पेन से बाहर निकलने की पूरी तैयारी कर लीजिए। किसी पेपर पे लिख दीजिए कि ये पेन आखिरी बार आपको कब दुखी करेगा, और मैं आशा करता हूँ कि वो आखिरी दिन आज ही हो। शुरू में भले ही आपको अपने काम पे फोकस करने में काफ़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन 1 महीने बाद बिल्कुल भी नहीं होगा और आपको ये रियलाइज़ होगा कि अब उस चीज़ की कीमत आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा कीमती काम और इंसान आपकी लाइफ में पहले से मौजूद हैं। अब आप खुद नोटिस करेंगे कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका पेन आपकी पावर बन चुका है। अब आप इतने मजबूत बन गए हैं कि कोई दर्द आपको रुला नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप मेरी इन बातों से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी व्यूज़ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।